नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज मैं खबरों की तलाश कर रहा था तो मुझे ऐसी खबरों पे नज़र पड़ी। खबर नहीं कहें, वो कहानियां कह लें, पॉलिटिकल किस्से, जो मुझे लगा कि आपसे भी शेयर कर लूं। बड़ा मज़ेदार है, तुक भी है आगे। 14 जनवरी है, दही चूड़ा का भोज है, तो ऐसे में सियासत की बात ना हो और उससे जुड़ी कहानियाँ सामने ना आए तो मज़ा कैसे आएगा। तो हम शुरू करते हैं वही कहानियां। चलते हैं 1994-95 की ओर। साल 1994-95 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त नीतीश कुमार उनके साथ थे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग वहां थे। तभी क्या होता है कि नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जनता दल से अलग हो जाते हैं और बन जाती है समता पार्टी। माहौल बदलने वाला था, क्योंकि आगे 95 में भी चुनाव होने वाले थे। तो ऐसे में परिस्थितियां बदलती। लालू यादव को अपने वोट बैंक को साध कर रखना था, तो करें तो क्या करें, कुछ दिमाग में उस वक्त सूझ नहीं रहा था। तो 14 जनवरी का समय आया। लालू यादव को दिमाग में आया, क्यों ना जो घर में हम लोग चूड़ा दही खाते हैं, यानी मकर संक्रांति, जिसे कुछ लोग खिचड़ी भी कहते हैं, तो यह जो है से सार्वजनिक किया जाए। क्यों ना लोगों को मिलाया जाए, क्यों ना होली मिलन समारोह की तरह इस त्योहार को देखा जाए, क्यों ना दिल के दरवाजे खोल दिए जाए। ये सारी बातें लालू यादव के दिमाग में चल रही थी। मैं जहां से रिसर्च कर रहा था, वो बड़े पत्रकार हैं अरविंद शर्मा, जिन्होंने यह जानकारी साझा की है। मैं उन्हीं की बातों को थोड़े से अपने अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यह बात हुई तो लालू यादव ने प्लानिंग की और वोट बैंक को साधने के लिए, आम लोगों के बीच सुर्खियां बटोरने के लिए, पैठ बनाने के लिए, आगामी चुनाव में फायदा बटोरने के लिए लालू यादव ने दिल के दरवाजे खोले। हालांकि इसको फायदा बटोरना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अब ये मनाया जाता है वह एक लगता है कि वाकई में मिलन की बात है। लेकिन सियासत में जब भी इस तरह के मिलन होते हैं, मौके आते हैं, परिदृश्य बदल जाता है, तस्वीरें बदल जाती हैं, कहीं कहीं सत्ता में उलटफेर भी हो जाता है। हम यही आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लालू यादव ने क्या किया। लालू यादव ने क्या किया कि दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया। वह भोज 2 दिनों का होता था। पहला दिन जब होता था तो लालू यादव कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाते थे, छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता। यही एक ऐसा मौका था जब लालू यादव कितने बड़े ओहदे के नेता रहे हैं या राबड़ी देवी रही हैं, यह सब खत्म हो जाता था। छोटे छोटे कार्यकर्ता सब आके मिलते थे। लालू यादव दिल खोलकर उन सबसे मिला करते थे। यह वह दौर था जब इसका एक प्रयोग हुआ था। ये बड़ा अच्छा लग रहा था बिहार में कि छोटे कार्यकर्ता उत्साह से भर गए थे। तो ये लालू यादव के दिमाग में लगा कि हमने कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक कर ली, दही चूड़ा का भोज कर लिया, लोग खा भी लिए, दिल भी मिल गए, लेकिन आम जनता का क्या करें। तो जो लालू आवास है, जहाँ पे उसमें वो रह रहे थे, अगल बगल में झुग्गी झोपड़ियाँ थी। उन्होंने कहा अगले दिन झुग्गी झोपड़ी वालों को बुलाओ हमारे घर पे खाने पे, दरवाजे खोल दो, कोई इसमें रोक टोक नहीं होगा। हर आम लोग, हर गरीब गुरबा जो है वो हमारे घर पे आएगा, चूड़ा दही खाएगा, हम खिलाएंगे, पूछ पूछ के खिलाएंगे। हुआ भी यही। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को लालू यादव के घर में बुला लिया गया। लालू यादव खुद आगे बढ़ बढ़ के खाना परोस परोस के सबको खिलाने लगे और यह चलन बन गया, यह प्रथा बन गई और लोगों के दिल में लालू यादव एक बार फिर से घर कर गए। नीतीश कुमार तो अलग हो ही चुके थे, लेकिन यह दही चूड़ा का चलन इतना बढ़ा कि फिर यह प्रयोग में आने लगा, सियासत में यह प्रयोग होने लगा। इसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह, रघुवंश बाबू खैर अब इस दुनिया में नहीं है, रामविलास पासवान वो भी नहीं है, इन लोगों ने इस चलन को अपनाया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने क्या किया, वो आम लोगों को तो नहीं, नेताओं कार्यकर्ताओं को तो नहीं, उन्होंने पत्रकारों को बुलाना शुरू किया। पत्रकारों के लिए वो लगातार बने रहते थे, पूछ पूछ करके खाना खिलाना, मजे लेना, और उनका अंदाज भी तो निराला ही था। उसके बाद हम बात करते हैं वशिष्ठ बाबू की। वशिष्ठ बाबू की बात आप देखेंगे तो उनका भी एक अलग अंदाज। उन्होंने इन सारे भोज को दिल्ली तक पहुंचा दिया। दिल्ली तक जब यह पहुंचा है भोज, वहां भी वशिष्ठ बाबू 5-5 घंटे गेट पर खड़े रहते थे दही चूड़ा के लिए। लोग आ रहे, सबसे पूछ पूछ के आइए, बैठिए, खाना खाइए। यह राजनीति का एक नया रंग था, एक नए तरीके से देखा जा रहा था कि कैसे दिल मिलते हैं और कैसे जो टूटे हुए दिल हैं वो जुड़ जाते हैं। ये सब कुछ इसी दौरान देखा जा रहा था। रामविलास पासवान की भी कहानी है। इसके साथ ही हम 2-3 कहानियां भी आपको सुनाते हैं कि लालू यादव जो है इन दिनों जेल में बंद है। जमानत की बात उठती है, जमानत मिल नहीं पाती है, बार बार कोई ना कोई लफड़ा हो जाता है, लेकिन लालू यादव की खबरें लगातार
मीडिया में बनी रहती हैं, चाहे कोई भी अन्य नेता क्यों ना हो, लालू यादव हमेशा खबर में रहते हैं। बात है 2018 की, रांची हाईकोर्ट में लालू यादव के केस की सुनवाई हो रही थी और जज साहब ने जमानत याचिका खारिज कर दिया था। अब हुआ लालू यादव ने कहा, हुजूर 14 जनवरी को दही चूड़ा का भोज है और आप जानबे करते हैं कि हम गांव में अपने आवास पर लोगों को भोज देते हैं पटना में, तो ऐसे में सब गड़बड़ा जाएगा, हजारों लोग आएंगे, कैसे होगा। तो जज साहब कहते हैं कि लालू जी ऐसा है, जेल में हम प्रबंध करा देते हैं चूड़ा दही का, भरपेट आनंद लीजिए, भोज खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लालू यादव चुटकी लेते हुए कहते हैं कि आप नहीं, जज साहब ये भी कह रहे थे कि उस भोज में हम भी शामिल होने आएंगे। तो लालू यादव कहते हैं कि हुजूर अगर आप इस भोज में शामिल हो जाइएगा तो आपको भी लोग बदनाम कर देंगे, बताइए हमारे भोज में। तो इस तरह के मजेदार किस्से भी हुआ करते थे। एक किस्सा था 2017 का, इसी 14 जनवरी की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ था आपको पता है कि इसमें लग रहा था कि 2017 में आपको भी पता है कि महागठबंधन की सरकार बीच में गिर गई थी, लालू यादव से नीतीश कुमार फिर से अलग हो गए थे, तेजस्वी यादव उस वक्त डिप्टी सीएम हुआ करते थे। लेकिन उस दौरान जो खटपट शुरू हुआ था ना, वो खटपट वो दिखने लगा था। ऐसे में लगा था कि नीतीश कुमार क्या लालू यादव के यहाँ भोज खाने जाएंगे, जनवरी का महीना था। तो सारे इस बातों को खारिज करते हुए, जो भी अंदाजे लगाए जा रहे थे, सारे इन अटकलों को खारिज करते हुए लालू यादव के घर पर नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं। राबड़ी देवी अपने हाथों से चूड़ा दही परोस कर लालू नीतीश कुमार को खिला रही होती हैं और लालू यादव दही का टीका नीतीश कुमार को लगाते हैं और कहते हैं कि यह टीका लगा, मीडिया को बताते हैं यह टीका लगा दिया, यह दही का टीका है ना, भाजपा जो जादू टोना टोटका करता रहता है उससे बचा के रखेगा। लेकिन शायद यह दही का टीका काम नहीं आया था और 2017 में लालू यादव और महागठबंधन की जो कहते हैं सरकार वो गिर गई थी। नीतीश कुमार वापस अपने पुराने घर में चले गए थे, भाजपा से उन्होंने हाथ मिला लिया था। ये चीज़ें हुई थी, ये बहुत ही वो दिन मुझे भी याद है। मैं ऑफिस से लौटा था, अपने घर में सोया हुआ था और आराम कर रहा था, 1 घंटे के लिए नींद आ गई थी, उठा और मैसेज देखता हूँ तो अपनी ही खबरों में पा रहा हूँ कि सरकार गिर गई है। तो ये दिलचस्प किस्से हुए थे। उसके बाद एक किस्सा है 2015 में। तो 2015 का जो मकर संक्रांति हुई, उस वक्त रामविलास पासवान के घर पर नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात, नितिन गडकरी के साथ में ये पहुंच जाते हैं वहां पे और पीएम मोदी वहां भोज खाने आ रहे हैं। तो समझ लीजिए ये 15 में भी जो चुनाव होना ही था, तो इससे पहले ही सियासी समीकरण को साधने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे लोग पासवान के घर में आए थे। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, उनके यहाँ पे जमकर भोज खाया था। तो ये कुल मिलाकर दही चूड़ा का जो चलन है, जो आम लोगों की जिंदगी से उठकर सियासत में फैली और सियासत में भी यह दही चूड़ा कई रंग दिखा जाते थे, सब कुछ हो जाता था। लेकिन इस बार कोरोना का समय है, लॉकडाउन का पीरियड है, अंदाजा लगाया जा रहा है क्या होगा, कोई भोज देगा क्या, नहीं देगा। जदयू के दफ्तर में क्या होगा, कांग्रेस के यहाँ भोज खाने कौन आएगा, ये तमाम तरह की बातें दिमाग में चल रही होती हैं कि इस बार पार्टी कौन देने वाला है। तो आपको हम बता दें कि कोरोना का समय चल रहा है, उम्मीद कमी है कि कोई बड़े भोज का आयोजन होगा। और कुछ ऐसे नेता जो अब इस दुनिया में हैं भी नहीं, जिनके यहाँ भोज का मतलब भोज होता था, वह कहीं दिल मिलते थे। ना लालू यादव अभी यहाँ पर हैं, रघुवंश बाबू तो इस दुनिया में ही नहीं है, ना रामविलास पासवान है, वशिष्ठ बाबू हैं, वो भी काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है। तो अब यह नया अंदाज, नया रंग क्या लाता है। और बिहार की सियासत में अभी भी उथल पुथल जारी है। क्यों? क्योंकि आरसीपी सिंह को नया जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और शिवानंद तिवारी बताते हैं कि आरसीपी सिंह अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये तो बस इसलिए क्योंकि भाजपा को साध के रखना है, भाजपा से संबंध उनके ठीक हैं। हर एक भाजपा के बड़े मुद्दे पे आरसीपी सिंह वहाँ साथ खड़े दिखे थे। ऐसे में शिवानंद तिवारी कहते हैं कि यह इसलिए है कि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ जदयू के रिश्ते को मजबूती से बनाए रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि यह भी चर्चा काफ़ी तेज हो चली है बिहार की सियासत में कि एक बार फिर से नीतीश कुमार अपना गठबंधन बदल सकते हैं, फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। राजद से भी यह खबरें उठाती हैं कि तेजस्वी को सीएम बनने दीजिए, हम आपको पीएम बना देंगे। हालांकि ये नीतीश कुमार है, ये क्या करते हैं, कब कौन सा एक्शन लेते हैं, ये सबसे अधिक बेहतर वो खुद समझते हैं। हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में जो ये बातें उठती हैं, झटका तो नीतीश कुमार को लगा है। जो मैं खबरें बता रहा हूँ कि सियासत में ये बातें इसलिए उठती हैं, झटका तो लगा है नीतीश कुमार को। अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायक तोड़ लिए गए,
तोड़ने वाले कोई और नहीं थे, उनके ही सहयोगी भाजपा वाले थे। बहुत बवाल हुआ, बहुत बयानबाजी हुई। नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी में कह रहे थे कौन कहाँ जाता है इससे फर्क नहीं है। यह सोचिए कि अरुणाचल में एक जदयू का विधायक लगातार अकेले डटा रहा। तो बातों को घुमाने की कोशिश हो रही थी, ओवरलैप करने की कोशिश हो रही है, मैनेज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदरूनी खटपट बिहार की सियासत में चलता ही रहता है। संभावनाएं बनी ही रहती हैं कि कब क्या बिगड़ जाए, कब क्या सुलझ जाए। तो इस वजह से यह इस बार का दही चूड़ा का भोज भी लोगों की नज़रों पर टिका हुआ था कि कहीं यहाँ पे कुछ हो जाए। नहीं होगा दही चूड़ा तो कम से कम होली मिलन समारोह पे ही कुछ ऐसा हो, क्योंकि ऐसे ही मौके पर खिचड़ी पकती है, और जब खिचड़ी पकती है तो बड़ा नतीजा सामने आता है। पॉलिटिकल किस्से में फिलहाल हमारे साथ इतना ही, दही चूड़ा का भोज था, हमने इसलिए आपको यह कहानी सुनाई। वैसे हम और भी बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, पसंद आता है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, जो भी कर सकते हैं संभव है सब कर लीजिए, खूब शेयर कीजिए और खबरों से बने रहिए। धन्यवाद।